श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का पावन सा दिन चल रहा है और आ गई है नवरात्रि की चतुर्थी तिथि, यानी कि नवरात्रि से लेकर के जो चौथा दिन होता है वो चतुर्थी होता है। तो चतुर्थी से लेकर के जो आगे के दिन जितने भी हैं, नौमी तक, दसवीं तक, अगर ये गेहूं के दाने का उपाय करते हो तो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विशेष हैं, वो जल्दी पूरी होती हैं। ठीक है ना। वीडियो में थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। उन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लेकिन पहले इस उपाय के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग में से किसी को भी नहीं मिलता है गेहूं के दाने, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को गेहूं के दाने दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, गेहूं के दाने लेने, गिनती करनी है भाई। कितने लोगे? 12 दाने गेहूं के आपको लेने होंगे। ठीक है ना। एक बात को और समझेंगे, जब गेहूं के दाने का इस्तेमाल आप कर रहे होगे तो आप लोगों को ये भी नोटिस करना है कि गेहूं के दाने नए दाने हों। ठीक है ना। पुराने दाने में जो कीड़े हैं उनके लगे होने की संभावना होती है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। आप लोग जो गेहूं के दाने लेना वो नया लेना। अब कहोगे भैया आप नया पुराना के बारे में बात कर रहे हो, हमको तो कुछ भी नहीं मिलता है। अरे मिलेगा, लेकिन हर चीज़ों को खोजना पड़ता है, हर चीज़ को समझना पड़ता है। तो पहले क्या करनी है, आप लोग कोई सा भी गेहूं का दाना मिल जाए, नहीं मिलता है तो चावल के दाने को ले लो और सीधा लेके पहुंच जाओ देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर जाने से पहले, जैसे भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान होता है, ऐसे ही नवरात्र के दिनों में जो देवी माँ होती हैं उनका वास कहाँ पर होता है? नीम पेड़ के नीचे होता है। मैंने बताया आप लोग को। तो क्या करना है, जो 12 गेहूं के दाने होंगे, पहले आप उसे लेकर के नीम पेड़ के नीचे जाओगे। कहाँ पर जाओगे? नीम वृक्ष के नीचे जाना। और यहाँ पर पहुँच करके आप सभी लोगों को एक काम करना है। वो काम करना है कि नीम वृक्ष की उस गेहूं के दाने को लेकर के परिक्रमा करनी है और फिर उस गेहूं के दाने को 5 स्थान पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब समस्याएं विकट हो जाती हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो महादेव का एक रूप हमें ध्यान होना चाहिए और वो रूप होता है अवधूत रूप, यानी अवधूतेश्वर महादेव। इन्हीं के नाम से शिवलिंग पर मैं 5 स्थान टिक कर रहा हूँ। पहला स्थान भगवान गणेश का, दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय का, तीसरा स्थान माता अशोक सुंदरी, चौथा स्थान माता का हस्तकमल और लास्ट स्थान 5वां भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन। अगर आप इन 5 स्थानों पर थोड़ा 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 करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हो किस चीज़ को? गेहूं के दाने को, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष अवधूत रूप महादेव का ध्यान करके, तो इससे आपके जीवन की जो परेशानी होती है वो दूर होती है। ठीक है ना। बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है नीम वृक्ष के साथ में। अब नीम वृक्ष के नीचे तो उपाय को करना है, लेकिन पहले चीज़ों को समझ लो, फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि क्या भैया ऐसा पॉसिबल है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ धरा दिया है, ऐसा कुछ हुआ है? देखो, पहले मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कुछ करा धरा नहीं सकता है, पहले ये समझ लो। ठीक है ना। जैसे अभी देखो, अमेरिका में युद्ध चल रहा है, ईरान में युद्ध चल रहा है, इजराइल में युद्ध चल रहा है ना, पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कुछ करा धरा सकता, चाहे वो टोना हो, टोटका हो, कुछ भी हो, तो हर इंसान करा सकता है। तो पहले ये समझो कि आपको जीवन में ठगने वाले बहुत बैठे हैं। ठीक है ना। तो कुछ आपको समझाएंगे कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, आपके घर का ही कोई आदमी हो। क्या है ठगने का तरीका, समझो क्या है। जब आप किसी के पास जाओगे दिखाने के लिए, कहेगा कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है। और कराने वाला कौन है, समझना कैसे ट्रिक इस्तेमाल करता है इंसान। कराने वाला आपका कोई नज़दीक ही है,
नज़दीक का मतलब आपके घर का ही कोई आदमी है जो कुछ करा धरा रहा है। पहली मेरी बात को समझिएगा, कोई इंसान कभी किसी के ऊपर कुछ करा धरा नहीं सकता, पहली चीज़ समझ लो। हाँ, नेगेटिव एनर्जी होती है, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि मेरी बहुत सारी बहनों के मैसेज आए थे, इंस्टाग्राम पे भी आए, और लोगों ने सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन का बटन है ना, वहाँ पे ज्वाइन होकर के मुझसे वीडियो कॉल बातें करी कि भैया ऐसी बातें। मैंने सबको समझाया कि भाई देखो, कोई करा धरा नहीं सकता है, सिर्फ रुद्राक्ष धारण करो और कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी ठगी का शिकार नहीं बनना है। बातें क्लियर है, समझते हैं। जो दूसरा उपाय हम लोग बात करेंगे वो नीम वृक्ष के नीचे आप सभी को करना है। लेकिन कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, पहले मेरी बातों को ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, इतनी सारी बातें मैंने इसलिए बताई ना कि आपको नेगेटिव एनर्जी होती क्या है वो समझ में आ जाए। जैसे कुछ भी कर रहे हो, उसमें मन नहीं लग रहा, इधर उधर भटक रहा है, दिमाग इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ऊट पटांग तरीके के दिमाग में लग रहा है, तो आप इस काम को करेंगे। अब समझना एक चीज़ को और, पहले जब आप नीम वृक्ष के नीचे जाओगे तो आप दो चीज़ों को साथ लेके जाना। क्या चीज़? पहला तो एक पात्र जल ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, कोई भी लोटा ले लो, ठीक है ना। उसके अंदर पहला काम करना है, आपको जल भरना है, ठीक है ना। लोटे के अंदर जल भरना है, जल के अंदर आप लोगों को गंगा जल भरना है, और फिर आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी धार। क्या मिलेगी? धार। अगर धार नहीं मिलती है मार्केट में तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो पाउच वाली हल्दी आती है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना। इतना करिएगा और फिर इस कलश को लेकर के जाना, नीम वृक्ष के नीचे पहुंचना, और यहाँ पर पहुंच करके आप पूरा का पूरा जल नीम वृक्ष के नीचे समर्पित करना। देवी माता से विनती करना कि हमारे घर में ऐसी परेशानियां हैं, ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी समस्या है जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही है। हे देवी माँ, आप हमारे घर परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें। पूरा मेरी बातों को कहने का मतलब यह है कि आपको धार चढ़ाना है। जैसे आपने सुना होगा ना घर के पास में कि कोई कहता है कि हम धार चढ़ाने जा रहे हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि आप लोटे के अंदर इन सभी चीज़ों को डाल दो, ठीक। अब इतना करने के बाद में नीम वृक्ष की परिक्रमा भी करनी हो। कितनी करोगे? 7 परिक्रमा आप सभी को नीम पेड़ की करनी है, और विनती ज़रूर करना है, करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो पे हम लोग करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय आप सभी को अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए। मन है मंदिर में कर लेना, मन है घर पे कर लो, मन है कहीं भी, बट करिएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक छोटी सी बात आपसे और कहनी है, अगर आप लोगों में से मुझसे बातें करनी है तो सब्सक्राइब के बगल में नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके मुझसे आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा लगेगा, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। कोई भी इंसान घर का अगर है जिसको पीछा बीमारी नहीं छोड़ रही है ना, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो, कोई रिश्तेदार हो ना, भाई हो, बहन हो, माता पिता, कोई भी हो सकते ना, उसके लिए आप सभी को 31 दाने मूंग के लेने हैं। जब मूंग के बारे में बारी आती है, मैं आपको समझाता हूँ कि हमें दाल नहीं चाहिए होता है, हमें खड़ा मूंग चाहिए होता है ना। क्या? खड़ा मूंग। तो आपको उसको लेना है, और साथ ही साथ आपको गुड़ लेना होगा, ठीक। इस उपाय को वैसे तो आप दो चीज़ों के लिए कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बीमारी के लिए बताया ही बताया, साथ ही साथ आप इस उपाय को क्रोध के लिए भी कर सकते हो। कोई व्यक्ति घर का है जिसको क्रोध बढ़ जाती है, गुस्सा बड़ा आता है हर छोटी बात को लेकर के, तो अभी आप इस उपाय को कर सकते हो ना। एक छोटी सी कटोरी लेना ना, इस कटोरी के अंदर मूंग को रखना और पानी भर देना। आधे घंटे तक मूंग को फूलने दो। आधे घंटे के बाद में इस कटोरी के पानी को फेंक देना, और ये जो भीगा हुआ मूंग है इसके ऊपर एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखो, ठीक। और इसे किसी भी दिन, नवरात्रि के किसी भी दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें, जब कभी भी मौका मिलता हो, आपको किसी भी गऊ माता को जो आपके घर के पास आती हों, उनको अगर आप खिला देते हो तो उनका आशीर्वाद ऐसा होता है कि घर से चाहे वो कितना भी पुराना रोग होगा वो तो ख़त्म होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई क्रोध करने वाला इंसान है
तो उसका क्रोध भी खत्म ज़रूर हो जाएगा। तो आप सभी इस उपाय को ज़रूर करेंगे। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ, सारी बातों को बहुत ही प्यार से बताने की। कोई बातें समझ में ना आई हों, नीचे कमेंट सेक्शन पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो भी प्रतिक्रिया रहा करे वीडियो से रिलेटेड वो ज़रूर दिया करिए। बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, उस पर आप क्लिक करके मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।